तो सबसे पहले तो आज हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं टीचर्स डे। पहले हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे और हम ऑफलाइन मोड पे जाते थे और टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे, कितना मतलब एंजॉय करते थे। मैं तो आज भी करती हूँ, लेकिन मतलब कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम ऑनलाइन भी इसको सेलिब्रेट करेंगे और उसी टाइप का एंजॉय करेंगे जैसे कि हम लोग मतलब ऑफलाइन में किया करते थे। तो मुझे अभी भी याद है जब 2020 में लॉकडाउन चला था और हमारा सारा आकाश मेरा स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे हमारे साथ मालिनी मैम थी और फर्स्ट ऑनलाइन इवेंट था हमारे लिए टीचर्स डे का, जो हम लोग मैम के साथ सेलिब्रेट किए थे। और मैम आज भले ही हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच ना कर भी हमारे साथ हैं, वो जहाँ पे भी है वो हमें देख रही हैं, स्टार बन के हम सबको फील कर रही हैं। और हमें इस प्लेटफॉर्म में आके लोगों का जो इमोशनल फीलिंग्स होता है, लोगों के साथ जो इमोशनली मेंटली चैलेंजेस आते हैं, वो समझने का मौका मिला, इतना कुछ लर्निंग मिला। तो सभी जैसे बोलते हैं कि आवर पेरेंट्स इज आवर फर्स्ट टीचर एंड आवर टीचर इज आवर सेकंड पेरेंट्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। जिस तरह से हमारे साथ हमारी माला मैम है, कदम से कदम मिलाकर खड़ी होती है। मैम कभी भी इरिटेट नहीं होती। अगर किसी को भी स्टडी कराने के लिए बोला जाए, किसी को भी पढ़ाने के लिए बोला जाए, तो मैम हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी रहती हैं। तो टीचर का मतलब सच में अंधेरे से उजालों की ओर ले जाने वाली ही होती है। और स्पेशली बीइंग अ विजुअली इम्पेयरमेंट, हमारे लाइफ में टीचर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसी के साथ विद्या देने वाली माता सरस्वती होती हैं, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं आज के दिन। तो आज के दिन सबसे पहले मैं पूजा को इनवाइट करना चाहूँगी सरस्वती वंदना के साथ, और हम लोग आज का प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो पूजा, ओवर टू यू, आप स्टार्ट करो। सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे माय डियर मैम। और हमें मौका दिया इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और टीचर्स डे जब हम लोग ग्रुप में सेलिब्रेट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे हॉस्टल में ऑफलाइन मनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, जैसे हमारी सिस्टर ने बताया कि हम ऑनलाइन भी कभी हमारा सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो पर हमारा कितना अच्छा मतलब मौका है कि हम ऑफलाइन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा मतलब ऑनलाइन भी चल रहा है। तो जैसे ऑफलाइन जितने टीचर्स जितने स्टूडेंट्स मिल पाते हैं उसी तरह हमें ऑनलाइन भी टीचर्स एंड फ्रेंड्स सभी लोग मिल पाते हैं। और मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी सरस्वती वंदना स्टार्ट करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं के साथ हे प्रार्थना गुरुदेव से यह सर्व संसार हो। हे प्रार्थना गुरुदेव से यह सर्व संसार हो। अति उच्चतम जीवन बने परमात्म में व्यवहार हो। अति उच्चतम जीवन बने परमात्म में व्यवहार हो। हे प्रार्थना गुरुदेव से यह सर्व संसार हो। हम हो पुजारी तत्व के गुरुदेव के आदेश के। सत्कर्म के सत्धर्म के नित धर्म के नित प्रेम के। वो चीड़ झूठी राह की अन्याय की अभिमान की। सेवा करण हो दास की परवाह नहीं हो जाती। चीड़ झूठी राह की अन्याय की अभिमान की। सेवा करण हो दास की
परवाह नहीं हो जाने की, छूटे न हो हम भूत से, वो विश्व में से विश्व में, वो राममय और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर काबू कर, हम धीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रत धम धीर हो, इस अमर आत्मा का हमें हर सांस भर में समर रहे, अगर मौत भी आ जाए तो सुख दुख का हमसे समर रहे, हे प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग संसार हो, यह सर्व संसार हो, यह सर्व संसार हो। थैंक यू। Thank you so much, Pooja. And it's a beautiful performance. And बहुत अच्छा लगा. Oh my God, फिर सर का कॉल आ रहा है मैम. माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस मेरे विचार में इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है मनाना कि क्योंकि शिक्षक जो होता है वो एक भविष्य की नींव रखता है ना। अगर हमारे विश्व से शिक्षक खत्म हो जाए तो ये विश्व का हाल बहुत बुरा होगा। शिक्षक वो होता है जो आपकी अज्ञानता के अंधेरों से आपको ज्ञान के रोशनी में लाता है। शिक्षक वो होता है जो हर पल आपके लिए ज्ञान का दीपक जलाता है ना। तो शिक्षक जो है वो शिक्षक का आदर करना, उनका सम्मान करना। कोई भी शिक्षक होता है उसको सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए होता है, वो है रिस्पेक्ट। और वो अपने ज्ञान को आपके साथ साझा करता है। इसका कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आप प्रॉपर ज्ञान लेंगे अगर कोई टीचर से तो आपको वो जीवन भर काम देगा। और ज्ञान ही ऐसा एक धन है जो आपसे और कोई लूट नहीं सकता। तो वो ज्ञान शिक्षक देता है, वो धन शिक्षक देता है। और शिक्षक जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर हम देखें अभी कोई भी फील्ड में, चाहे वो MBBS हो या इंजीनियरिंग हो, उसमें जो शिक्षकगण हैं वही बच्चे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं ना, जिससे हमारा देश आगे चल रहा है। हमारे महाभारत में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षक हुए, जैसे द्रोणाचार्य, जिसने अर्जुन को वो कला सिखाई जिससे वो पूरे महाभारत में सभी का सामना कर पाया। तो शिक्षक का आदर करें, रिस्पेक्ट करें और हमेशा उनको अपने हृदय से सम्मान करें। शिक्षक को यही चाहिए होता है। और शिक्षक मेरे लिए में शिक्षक की बहुत जगह है। जैसे हमारी माला मैम ही हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं और मैं उनका दिल से जो है वो आदर करता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैम हैं, बाकी शिक्षकगण हैं, तो उनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट और हमेशा करता रहूँगा। तो इनके लिए महत्वपूर्ण यही है कि माला मैम आपको विशेषकर एंड सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स को शिक्षक दिवस के ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। मौका देने के लिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन सबसे पहले कृष्णा दी को थैंक यू बोलूँगी। हाँ, मैं उन्हें दी बोलती हूँ, लेकिन वो टीचर है। जब मैं ब्लाइंड हुई तो सबसे पहली टीचर मेरी, उन्होंने मुझे समझाया, बहुत ज़्यादा समझाया कि नहीं ऐसे नहीं करते हैं, बहुत सिखाया। जब इनके पास मैं फर्स्ट में गई थी तब, तो थैंक यू दी। और मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा स्पीच लेके आई हूँ।
तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी उन्नत तो तब हुई जब इसमें गुरु नाम का एक भाव था। जब पहली पहली बार उस जगह पे आई, सब अनजाना सब अनपहचाना सा लगता था। जब मैं मिली आपसे तो थोड़ा थोड़ा सा जाना, पर धीरे धीरे सब कुछ जाना। और जब आपको जाना तो स्टिक पर थोड़े स्वीट से लगी आप। जब आपको जाना तो स्टिक पर थोड़े स्वीट से लगी आप। और जब की मैंने शरारत और आई बारी पिटाई की, जबकि मैंने शरारत और आई बारी पिटाई की, पर जुड़ गया रिश्ता आपसे उस मस्ती और नटखट के साथ, एक टीचर के साथ एक फ्रेंड का भी। इरिटेट किया मैंने एक क्वेश्चन को बार बार पूछा मैंने, पर फिर भी आपने समझाया मुझे बार बार बिना परेशान हुए। और जब भी मैं प्रॉब्लम में आई वो नॉर्मल वाले फील्ड से इस फील्ड में आई, तो आपने हमेशा बोला मैं हूँ आप करो तो सब कुछ होगा। हाँ, हम नॉर्मल लोगों से थोड़े अलग हैं, पर बोझ नहीं। हम खुद के लिए सब कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा सपोर्ट चाहिए। आप करो, हम हैं ना। थैंक यू दी, बस इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू प्रीति आपका। आपने अपने बहुत अच्छी वेरी नाइस पंक्ति डियर, पढ़ी। आपने बहुत अच्छा। थैंक यू जी, सो और मच ये दीदी। इससे बड़ा मतलब मेरे लिए कुछ अचीवमेंट्स हो ही नहीं सकता कि मतलब इतने अच्छे इतने प्यारे से लाइंस आपने मेरे लिए लिखा। थैंक यू सो मच। वैसे मैं कभी कभी लिखती हूँ, लेकिन दी मैंने आपके लिए लिखा, बस थोड़ा यूट्यूब से ली, बाकी सारे लाइंस मेरे खुद। मैं सबको विश करना चाहूंगी हैप्पी टीचर्स डे के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ हम बच्चे थे स्कूल में जाते थे, तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे टीचर बनते थे, और टीचरों को टीचर के दिन सेलिब्रेट करते थे, प्रोग्राम करते थे। आज भी मुझे याद आता है वो दिन। तो अभी सब कॉलेज में गए, बाद में दूसरे स्कूल में गए, तो बाद में वो सब बिछड़ गए, मतलब सेपरेट हो गए। तो उनका भी नंबर भी नहीं मिलता। हाँ, अभी मैं लेवल स्टैंडर्ड में थी, तभी मुझे पता चला था कि जो बच्चे थोड़े उनकी पढ़ाई होती है, आगे वो टीचरों को मिलने के लिए आते हैं, वैसे आ सकते हैं वो। बाद में मुझे पता चला, तो मैं पहले सोचती थी पढ़ाई हो गई, बाद में वो मिलते भी नहीं है, सेपरेट हो जाते हैं, कांटेक्ट में भी नहीं रहते, ऐसे सोचती थी। पर ये पता चला नया मुझे हम कभी भी चाहिए, मतलब किसी भी दिन टीचर को याद आई तो मिल सकते हैं, जैसे मुझे अभी पता चला। और सबको मैं विश करना चाहूंगी वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू करण। ओके, थैंक यू सो मच वैलेंसी मैम। नाम अमित कुमार, धनबाद झारखंड से। और जितने भी यहाँ सीनियर और हमारे टीचर और मेरे फ्रेंड जितने भी जो भी लोग उपस्थित हैं, सभी को थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का टॉपिक शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस की भी आप लोगों को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने विचार पे आता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले भी लोगों ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
इन्हीं के जीवन पे आधारित है शिक्षक दिवस। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और ये हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनको भारत रत्न भी मिला है। चूँकि इनका जीवन शिक्षक के लिए समर्पित था और ये शिक्षक भी थे, तो इसलिए इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर मैं शिक्षक के योगदान पे प्रकाश डालूं कि एक समाज के निर्माण में एक देश और एक मतलब पूरा वर्ल्ड को ही हम अगर ले लें तो एक शिक्षक, एक गुरु का उसमें क्या योगदान होता है। तो जैसा कि अभी पहले करण ने भी बताया कि एक बेस होता है हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का, जो एक शिक्षक होता है। और शिक्षक, जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक या गुरु केवल वो नहीं होते हैं जो हमें मतलब स्कूल या कॉलेजेस में या ट्यूशन्स में हमें सिखाते हैं। मेरे हिसाब से जो शिक्षक या गुरु होते हैं वो हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं। बचपन में हमारे माता पिता के रूप में, हमारे भाई बहन के रूप में, हमारे अच्छे मित्र के रूप में, हमारे मेंटोर के रूप में, हमारे ट्रेनर के रूप में, हमारे शुभचिंतक के रूप में, या फिर हमारे अनुभव के रूप में। किसी रूप में भी हमें हमारा गुरु, हमें हमारा शिक्षक मिल सकता है और हम उससे सीख सकते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी महाभारत की बात हो रही थी, तो महाभारत में जो द्रोणाचार्य थे और जो एकलव्य थे, तो एकलव्य को किसी कारण से गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन एकलव्य ने अपने जो बोलते हैं ना कि मोटिवेशन, कि मुझे एक सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनना है, तो उन्होंने क्या किया कि अभ्यास के माध्यम से उन्होंने अच्छा मतलब कि तीरबाजी चलाना सीखा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जितने बार भी उन्होंने अपना अभ्यास किया, जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने 100 बार अभ्यास किया होगा और उनको 101 बार में सफलता मिली होगी, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वो 100 बार का उनका जो अभ्यास है, उनका जो प्रयास है, वो उनके अनुभव के रूप में उनका गुरु है। और वहां पे भी उन्होंने जो शिक्षा ली वो बिना गुरु के नहीं ली। वहां पे भी गुरु द्रोणाचार्य उनके प्रेरक के रूप में मौजूद थे और उनका अनुभव भी उनके गुरु के रूप में उनके साथ था और इसी के माध्यम से उन्होंने सीखा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज हम अभ्यास करके सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं। जैसे अभी के समय में हम लोग सेल्फ लर्निंग भी करते हैं, तो सेल्फ लर्निंग में भी हमारे गुरु हमारे साथ होते हैं हमारे अनुभव के रूप में, और जो हम अभ्यास करते हैं उसके रूप में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु, शिक्षक हमें हर जगह मिल सकते हैं। जरूरत है हमें उन्हें पहचानने के रूप में पहचानना, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी कि माता पिता के रूप में या मित्रों के रूप में या किसी भी रूप में, तो ये जरूरी है कि हम उनको पहचानें। और दूसरी चीज कि उनका रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको आइडियल नहीं मानेंगे, तब तक हम उनके जीवन को, उनके जीवन में हुए गए मतलब बारीकियों को, वो जिस तरह से अभी वो जगह पे पहुंचे हैं, तो वहां पे हमें अगर पहुंचना है या हमें आगे चल के शिक्षक बनना है या आगे चल के मतलब हमें कोई अलग सेक्टर में जाना है, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि उनको अपना आइडियल माने और उनके बताए गए रास्तों पे चले। और इसी के साथ साथ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मतलब शिक्षक का आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्व है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी शिक्षक किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, किसी भी रूप में। जरूरी नहीं है कि वो एक टीचर के रूप में ही होंगे, है ना। तो ये जरूरी है कि हमें सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहना चाहिए और हमेशा लर्निंग पीरियड मतलब फेज में होना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो किसी के रूप में भी शिक्षक हमें मिले, गुरु हमें मिले और हम उनसे सीखें।
तो इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और आप सभी को एडवांस में हैप्पी शिक्षक दिवस और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू अमित भैया आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज हमें सिखाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा मुझे ये लगी कि हमें जो भी कोई कुछ भी सिखाए वो हमारा शिक्षक होता है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 70 साल का बुजुर्ग। तो ये बात आपकी बहुत प्रशंसा की पात्र है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत चीज़ें हमें बताया और अपने विचार रखे। मैडम को नमस्ते। सभी को शिक्षक दिवस की हमारी ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं आप लोग के समक्ष एक गुरु बनना पेश करने जा रहा हूँ। हमें आशा है कि आप लोग को पसंद आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ गुरु बनना अपना। गुरुवर मेरा ये जीवन, गुरुवर मेरा ये जीवन, अब तो सवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन, अब तो सवार दो। जिस पथ के तुम हो राही, उस पर उतार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन, अब तो सवार दो। है अनंत मुझ में कमियां, दुनिया है मुझको भोली। है अनंत मुझ में कमियां, दुनिया है मुझको भोली। ऐसा न हो गुरुवर तुम भी विसार दो। ऐसा न हो गुरुवर तुम भी विसार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन, अब तो सवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन, अब तो सवार दो। मेरे आँखों से ये बहता ये नीर कह रहा है। मेरे आँखों से ये बहता ये नीर कह रहा है। तेरे चरणों में ही गिरकर, तेरे चरणों में ही गिरकर मेरा उद्धार हो। तेरे चरणों में ही गिरकर मेरा उद्धार हो। गुरुवर मेरा ये जीवन, अब तो सवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन, अब तो सवार दो। जिस पथ के तुम हो राही, उस पर उतार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन, अब तो सवार दो। अब तो सवार दो, अब तो सवार दो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। विजय भैया उपस्थित हैं जो अपनी वाणी से हमें बहुत चीज़ सिखाएंगे। तो विजय भैया आप आए और अपने विचार रखें शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। थैंक यू सभी को। शायद मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, आई एम सॉरी। सो करण आपको थैंक यू एंड कृष्णा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मेरा नाम विजय कुमार है। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को एडवांस में, इन एडवांस। और जैसा कि हम लोग जानते हैं या सब लोगों ने यहाँ जैसे जिक्र किया कि जो आधुनिक शिक्षा के जो शिक्षाविद रहे हैं और इसके जन्मदिन पर ये शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं, वे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो मैं उनके विषय में थोड़ा सा एक संक्षिप्त उनकी जीवनी बताना चाहूँगा। उनका जन्म जो है 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। और जैसा कि हमें पता है कि वो भारत के सबसे बहुत बड़े दार्शनिक रहे और एक शिक्षाविद रहे। उनका ये मानना था कि शिक्षा केवल आधुनिक जो विकास है
वो वही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें जो नैतिकता है और आध्यात्मिकता है ये भी जोड़े जाने चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि आज के जो शिक्षा है उसमें केवल जो मनी है या एक जो ह्यूमन को एक रिसोर्स के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ह्यूमन एक रिसोर्स हो नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि जब तक आप जो हमारे जो अभी के जो जेनजीज है, अभी हम लोग जेनजीज बोलते हैं उन लोगों को, जो अभी आधुनिक जो जनरेशन है उन्हें हम लोग जेनजीज बोलते हैं, तो उनमें नैतिकता की कमी हो रही है। देखिए, मैं जब स्कूल में अपने टाइम पे पढ़ता था उस समय एक विषय हमारे सब्जेक्ट होती थी जिसे हम लोग मॉरल वैल्यू या नैतिक शिक्षा कहते थे। वो विषय कंपलसरी होता था सबके लिए कि आप मॉरल जो भी सोसाइटी के जो मॉरल्स है या यूनिवर्सल ट्रूथ्स है उसके बारे में समझे, उसको अपने जीवन में अपनाएं। ये चीज की कमी आजकल हो रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि आदर, सम्मान, कॉपरेशन जैसे शब्दों को भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो सेंटर पॉइंट जो हो गया है वो मनी हो गया ओनली। तो इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये सपना देखा था कि जो आधुनिकता के साथ साथ हमारा जो विकास हो वो आध्यात्मिकता और नैतिकता के बेस पर हो, के आधार पर हो। और जैसा कि हम लोगों को पता है और अमित ने भी बताया कि वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। उपराष्ट्रपति वो 1952 से लेकर 1962 के बीच में रहे और 1954 में उन्हें शिक्षा के फील्ड में जो आधारभूत जो उनका प्रयास रहा उसके कारण उन्हें 1954 में भारत रत्न मिला और 1962 से 1967 के बीच वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे। तो ये रहा आधुनिक शिक्षा के जो प्रणेता थे, पायोनियर थे, उनका एक छोटा सा जीवन परिचय। अब मैं थोड़ा प्राचीन काल से जाना चाहूँगा। प्राचीन काल में देखिए हमारा भारत जो है वो गुरु शिष्य परंपरा का हमेशा सम्मान किया है और ये परंपरा हमेशा से चली आई है। चाहे आप राम वशिष्ठ की ले लो गुरु शिष्य, या फिर कृष्ण सांडलिपनि की बात ले लो गुरु शिष्य, ये सभी गुरु शिष्य परंपरा में ही आगे बढ़ा। आप फिर इनके वेद व्यास और ऋषि जैमिनी की बात ले लो, तो हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से चली आ रही है। और जैसा कि बहुत लोगों ने बताया कि जो गुरु का काम है वो है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी ज्योति में हमें लाना, प्रकाश में हमें लाना। और साथ ही साथ जो बहुत लोगों ने शायद अमित ने और करण ने भी ये उदाहरण दिया, जैसे द्रोणाचार्य और अर्जुन या द्रोणाचार्य और मैं भूल रहा हूँ, तो ये जो उदाहरण दिए ये बहुत ही अच्छे उदाहरण थे। और मैं भी ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो पुराने जो गुरुकुल परंपरा रहा जिसमें गुरु शिष्य परंपरा था, उसमें भी एक बहुत बड़ा गुरु शिष्य का एक चैप्टर आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोग हो सके तो जरूर पढ़िए, योग वशिष्ठ। इसमें राम जी गुरु वशिष्ठ से काफी गूढ़ प्रश्न पूछ रहे हैं। ये वैज्ञानिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी जोड़ा जाता है। अभी के देखिए मैं पर्सनली मेरा ये मानना है कि मटेरियल फिजिक्स नहीं, सिर्फ मटेरियल फिजिक्स नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी फिजिक्स होती है। आप उसके अंदर जब जाओगे तो उसमें देखिएगा योग वशिष्ठ में मल्टीवर्स की बात हो रही है, यूनिवर्स की बात होती है। आप लोग मल्टीवर्स के बारे में अभी वैज्ञानिक के थ्योरी के बारे में सुने होंगे। एक ही यूनिवर्स नहीं है और भी कई सारे मल्टीवर्स है। तो उस विषय में बात हो रही है राम और वशिष्ठ के बीच, गुरु वशिष्ठ के बीच। तो हमारे जो प्राचीन जो शिक्षाएं थी उसमें भी वैज्ञानिकता की झलक दिखती है आप जब उस पे जाओगे। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपका जो जैसे आप लोग अमित ने भी बताया कि माता पिता पर प्रथम गुरु होते हैं,
उसके बाद आपके जो शिक्षक होते हैं वो भी गुरु होते हैं, आप अपने अनुभव से सीखते हो वो भी आपके गुरु होते हैं। ये तो सही बात है, बिल्कुल मैं भी यही मानता हूँ कि अनुभव से भी जो हम सीखते हैं वो भी हमारे गुरु के समान ही होते हैं। प्लस प्रकृति भी जो है, जो हमारा नेचर है वो भी एक गुरु है, उससे भी हम लोग मतलब बहुत कुछ सीखते हैं। आप देखो ये जो संसार है, जो यूनिवर्स है, ये कहीं ठहरा नहीं है, ये ऑलरेडी मोशन में है सब चीज। आप गैलेक्सी को देखो घूम रहा है, सूर्य को देखो घूम रहा है, प्लैनेट्स को देखो घूम रहा है, सभी चीज मतलब अपने मोशन में है। उसी प्रकार हमारा जो जीवन लाइफ है वो भी मोशन में है। क्यों मोशन में है? अगर हम कर्म करना छोड़ दे या गति करना छोड़ दे, अगर प्रकृति को ये लगा कि आप इस जो नेचर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको फिर रखेंगे नहीं, वो आपको आपका समूल नाश कर देंगे। जैसे आप डायनासोर को ही देख लो, डायनासोर का प्रकृति में कोई काम नहीं रहा, उसका विनाश हो गया। तो इस प्रकार जो नेचर है, नेचर से भी हम सीख सकते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, हमें ऑलरेडी हमेशा मोशन में रहना चाहिए, हमें हमेशा जो है धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। मैं किसी विशेष धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो उचित है वो कर्म करना चाहिए। तो प्रकृति भी एक हमारा गुरु है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी जो दोस्त हैं मेरे, जो बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, माला मैम है, बहुत शिक्षाविद जो है यहाँ पे टीचर्स हैं। मैं चाहता हूँ सभी दोस्तों को कि आप अपने टीचर्स का सम्मान करें और उनसे बहुत कुछ सीखें। और थैंक यू सबको, थैंक यू अगेन। मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। भव सागर सब सोख गए हैं, भव सागर सब सोख गए हैं। आस नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस गही गुरु शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। थैंक यू। या अंकिता, यू आर ऑडिबल। तो प्लीज आप शिक्षक दिवस पे हमें कुछ बताएं, आपके जो विचार हैं। ओके सो मेरा नाम अंकिता है, अंकिता सोनी। मैं अभी तमिलनाडु में रहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ करण का, कृष्णा, इन लोगों ने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा और मैं यहाँ शिक्षक दिवस के इस समारोह में शामिल हो पाई। मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी शिक्षक गण हैं उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षक जो अपने जो मूल्य हैं उसमें बने रहते हुए हम बच्चों को जिस तरह से वे सिखाते हैं और जिस तरह से हमें प्रेरणा देते हैं, चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, शिक्षक हमारे जीवन में पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। और उनका यही उद्देश्य रहता है कि हम अपने जीवन में जो चीज़ वे सिखाते हैं वो हम अपने जीवन में लागू करें। अगर वे जो सिखाते हैं और हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा असफलता का विषय बन जाता है।
परंतु कभी भी शिक्षक हार नहीं मानते। चाहे हम कितने भी नीचे के पढ़ाई में या ज्ञान में कितने भी हमारे जीवन में कमी हो, लेकिन वो लोग अपना पूरा बल लगा देते हैं, अपना पूरा ज्ञान समेट कर वो हमारे जीवन में उसे लाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें आसान से आसान तरीके से उस ज्ञान को हमारे जीवन में वे लोग प्रत्यापित करने की कोशिश करते हैं। मैं इसके लिए सारे शिक्षक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ तक कि जो कृष्णा है और करण, अभी तक मैं सिर्फ इन दोनों को ही यहाँ पर जानती हूँ। ये लोग हमेशा एनकरेज ही करते हैं मुझे। जहाँ तक मैं अभी तक उनसे बात करती आई हूँ, मैं उनसे बहुत ही प्रेरित होती हूँ बहुत सारी चीज़ों में, उन लोग की सिखाए हुए बातों में। और मैं तो शिक्षक दिवस के इस समारोह से बहुत खुश होती हूँ। हर साल मुझे शिक्षक दिवस का ये बहुत पसंद है, क्योंकि जब हमारे जीवन में एक समय आता है जब हमारे जीवन पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर होता है, और उस समय अगर कोई शिक्षक अगर हमारा साथ ना दें तो वो हमारे लिए बहुत दुख की बात होती है। लेकिन अगर वही शिक्षक हमारे साथ देते हुए हमारी प्रेरणा बन जाएं, तो हम जैसे विकलांगों के लिए, चाहे वो दृष्टिबाधित हो या किसी भी स्थिति में हो, वे लोग एक साधन के रूप में भी और एक ज्ञान के एक स्रोत के रूप में हमारे जीवन में सदा हमारे साथ रहते हैं। चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का यहाँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी आपका। आप आए और अपने अच्छे विचारों से हमें बहुत चीज़ें सिखाया। मेरा नाम अभिषेक है। टीचर डे 5 सितंबर को होता है। मैं भी स्कूल में रहता हूँ, स्टडी करता हूँ। अभी हमारे स्कूल में टीचर हैं और कुछ बच्चे बनेंगे 10th, 11th और 12th। ये ऐसे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं तक। ये यहाँ तक बच्चे जाते हैं छोटे अलग सेक्शन में, और 5वीं तक इधर होते हैं बड़े बच्चे, और 7वीं, 8वीं, 9वीं ये अलग सेक्शन बनते हैं। सेक्शन ए बनता है, सेक्शन बी बनता है। 8th क्लास में सेक्शन ए और सेक्शन बी। हमारे क्लास में 9th में भी है, सेक्शन ए बनेगा, सेक्शन बी बनता है, और ऐसे ही और बनते ही है। मुझे पता ही इतना इतने कहना चाहूँगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अर्जुन जी। में अपना विचार रखने का मौका देने के लिए, और बाकी यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे फ्रेंड्स को थैंक यू। एंड सबसे पहले मैं माला मैम को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगी, और इसी के साथ यहाँ मौजूद सभी टीचर्स को, मेरे स्कूल के सभी टीचर्स को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहूँगी। कॉलेज के सभी टीचर्स को और मेरे फ्रेंड्स को जो कहीं ना कहीं मेरे मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक टीचर का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और सबसे पहले तो हमें हमारा जो ज्ञान है वो संस्कार से होता है, तो इसलिए सबसे पहला गुरु हमारे जीवन में हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हमें आदर सम्मान कैसे करना चाहिए हमसे बड़े लोगों का, हमारे बड़ों का, हमारे टीचर्स का, जो हम अपने जीवन में हमेशा उस चीज़ को मतलब मानते हैं, मतलब हमेशा पालन करते हैं। डिसिप्लिन ये सबसे बड़ा चीज़ है जो हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। बाकी जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर्स का जो योगदान रहता है हमारे प्रति, हमारे जीवन में
सपनों को साकार करने के लिए। हम सपने देखते हैं पर हमारे सपनों को साकार करने में हमारे शिक्षक हमारी मदद करते हैं। जैसा कि सभी ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने से छोटे या बड़े हों, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे छोटा है तो हमें क्या सिखा सकता है। वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। हम हमेशा हमें मान के ये चलना चाहिए कि हमें शिक्षा कहाँ से मिले, हम किससे क्या सीख सकते हैं। और हमारे जीवन में छोटे हो या बड़े हो, सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ की हम अपने फ्रेंड से भी बहुत कुछ सीखते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे शिक्षक में सभी शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में। लेकिन विशेषकर मैं एक टीचर का नाम लेना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म में, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मेरे जीवन में। मेरे शंभू सर हैं, जो मेरे सबसे पहले टीचर हैं, और जो ब्रेल लिपि, जो सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, जिसको हम जल्दी सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है शुरू में। जब मैं बच्ची थी तो मैं बहुत छोटी थी तो मैं स्कूल में एडमिशन ली थी, तो मेरे लिए कैच करना बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन उन्होंने मेरे पीछे मेहनत किया, मुझे सिखाया, और जब मैं सीख गई तो मुझे बहुत अपने आप में खुशी हुआ कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। तो उनका मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत किया है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे सभी टीचर्स के सहयोग से हूँ। मेरा जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट है, तो इसलिए मैं अपने सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी आपका, जो आप आए और इतने अच्छे विचारों से हमें आप I want to say to all on this occasion, which is dedicated to my gurus, from all gurus that I learned many things. I would like to dedicate this song to all my teachers. I'm starting in few seconds. नहीं तो नेटवर्क में जाओ, वॉइस क्लियर नहीं है। Okay. She has iPhone ट्रांसफर she has लिखा होगा। हाँ, वही वाला पे करना। हाँ। अभी क्लियर है मेरा आवाज? जी आपकी आवाज अच्छे से आ रही है।
गुरु अंश रूप कब हृदय बीच विराजे परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे सात सुरों